जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम इस सेशन में कंप्यूटर की जो अगली वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। और डिवाइस के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट यानी कि भाग को डिवाइस कहते हैं, ठीक है। देखिए डिवाइस क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्टों को हम लोग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब डिवाइस चार प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइस, सेकेंड होता है आउटपुट डिवाइस, थर्ड होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और लास्ट होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम लोग परमानेंट डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आज हम इन डिवाइसों में से इनपुट डिवाइस को डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर के छोटे छोटे वे पार्ट, कंप्यूटर के छोटे छोटे वे सभी पार्ट यानी कि भाग या डिवाइस जिनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है या रखा जाता है, उन सभी डिवाइसों को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं या जो भी डिवाइसें हैं, अगर उस डिवाइस से कंप्यूटर डेटा में हम लोग इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, तो वे सारी की सारी डिवाइसें हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकती हैं, तो एग्जांपल के तौर पर देखें, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल देखें, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड के माध्यम से वो डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या हो गया हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर हो गया, स्कैनर के माध्यम से भी हम डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, ठीक है। लाइट पेन हो गया, लाइट पेन के माध्यम से भी हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, ठीक है। OCR हो गया, ठीक है। OMR हो गया, ठीक। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम कीबोर्ड के बारे में देखते हैं कि कीबोर्ड आखिर कैसे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में देखते हैं हम लोग। कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड जो है यह भी एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है। कैसे? क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं। अब वो डेटा कैसे, जैसे मान लीजिए कि ए से लेकर जेड तक, यानी कि जो भी हम लोग ABCD के माध्यम से लिखते हैं, तो वो हमारा कीबोर्ड पर ही होता है। तो कीबोर्ड के माध्यम से डाटा इनपुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। या कहें कि 0 से लेकर 9 तक, यानी कि जो नंबर्स होते हैं
उनको हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं। या सिंबल हो गए, सिंबल जैसे हैश हो गया, ठीक है, स्टार हो गया, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे इनपुट सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। अब इस पर कई प्रकार के नंबर्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के इस पर की पाई जाती हैं। अब कैसे कैसे की होती हैं, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, बहुत बार ज्ञान पूछता है कि कितने कीज वाली या कितने बटन्स वाला जो कीबोर्ड होता है वो बेटर होता है। तो 104 कीज वाला जो कीबोर्ड होता है वो आजकल सबसे बेटर माना जा रहा है। और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कितने की वाला या कीज वाला कीबोर्ड सबसे बेटर होता है, तो हम लोग आंसर करेंगे 104 वाला, ठीक है। देखिए कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड पर कई प्रकार के कीज होती हैं, जैसे अल्फाबेटिक होता है, अल्फाबेटिक कीज, इसके एग्जांपल्स हैं A to Z, यानी कि A से लेकर Z तक, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिक की बात करें, न्यूमेरिकल की जो होती है इस पर, जैसे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। थर्ड बात करें तो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स की यूज होती है। कैसे, अब ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने देखा पहले यहाँ पर हैज होता है, ठीक है, स्टार होता है, कॉमा होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, स्पेशल सिंबल है, ठीक है। और देखते हैं इस पर हम लोग कंट्रोल की होती है, कंट्रोल कीज होती है, कंट्रोल की जैसे जैसे कंट्रोल CTRL यानी कंट्रोल होता है, अल्टर की होती है, अल्टर की, ठीक है, शिफ्ट बटन होती है, ठीक है, टैब होता है, कैप्स लॉक होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंट्रोल की है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण कीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल कीज या फंक्शन कीज, ठीक है। ये संख्या में 12 होती हैं और F1 से लेकर F12 तक होती है, ठीक है। कई बार परीक्षाओं में एग्जांपल्स, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि ये बताइए कि कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक। और ऐसे नॉर्मली देखें तो इसका और यूज होता है, और इसके एप्लीकेशन यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी इनका जो यूज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड जो होता है हमारा, कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड को 2 भागों में बांटा गया है, कीबोर्ड को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है AT और सेकेंड होता है ATX। अब AT का क्या मतलब है, तो देखिए ये जो AT होता है, AT का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, AT का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी। ATX क्या होता है, तो ATX यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ATX का। अब AT को कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान देखिए, ये जो AT जो होता है वो इसकी जो पिन होती है वो ऐसे होती है, एक यहाँ पर सपोर्ट पिन होता है और 5 पावर पिन होती है। यानी कि ऐसा अगर कोई भी कीबोर्ड आपको दिखे जिसमें 5 पिन पावर के लिए हो, 5 पिन पावर के लिए और 1 पिन हमारी सपोर्ट के लिए हो, सपोर्ट के तौर पर हो,
तो इस तरह के कीबोर्ड को हम कहेंगे एडी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का हमारा कीबोर्ड। ठीक है, इसकी ये पहचान करो। बात करें ATX की, देखिए जो ATX होता है, ATX को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा PS2, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा USB, थर्ड होता है वायरलेस कीबोर्ड, और लास्ट होता है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो आजकल चर्चा में है। ठीक है, प्रचलन में चल रहा है मल्टीमीडिया। तो अब इसकी कैसे पहचान करेंगे? तो ये जो PS2 होता है, PS2 यानी कि नाम PS2 का, चलिए देखते हैं। सेकंड हमारा है ATX को जैसा कि 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा PS2, सेकंड है USB, थर्ड वायरलेस और फोर्थ हमारा मल्टीमीडिया। ठीक है, अब PS2 की पहचान कैसे करेंगे? देखिए PS2 की पहचान के लिए देखिए इसके पिन में जो होता है वो एक पिन होता है हमारा सपोर्ट के लिए, और बाकी 6 पिन होता है हमारा पावर के लिए। मतलब 6 पिन हमारा पावर के लिए, 1 पिन होता है हमारा सपोर्ट के लिए। ये इसकी पहचान हो गई PS2 की। ठीक है, जो पहले चलते थे, आज से 4-5 साल पहले यूज होता था, अब इसका यूज कम हो गया है। सेकेंड हमारा आ गया है USB क्या होता है? अच्छा जरा USB का फुल फॉर्म देख लेते हैं। USB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो U से होता है यूनिवर्सल, S से होता है सीरियल, और B से होता है हमारा बस। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे होगी? आज के टाइम में सबसे यूज होने वाला यही है हमारा कीबोर्ड, USB कीबोर्ड। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो इसकी जो पिन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। 2 पिन जो लगी होती है ऊपर की तरफ वो होती है हमारी सपोर्ट के लिए, और 4 पिन लगी होती हैं पावर के लिए। यानी कि 2 पिन सपोर्ट के लिए, 4 पिन पावर के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा USB। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा है वायरलेस मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि ये जो कीबोर्ड होते हैं ये चलाए जाते हैं ब्लूटूथ से। किससे चलते हैं? ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं और ब्लूटूथ चलते हैं। फोर्थ हमारा है मल्टीमीडिया, जो वायरलेस के तौर पर आते हैं। मल्टीमीडिया कैसे कहेंगे? तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि इसमें प्ले बटन होगी, पॉज बटन होगी, ठीक है, नेक्स्ट बटन होगी या प्रीव्यू बटन होगी। तो अगर ये सारी बटन जिस कीबोर्ड में हमें दिखाई दे, हम समझेंगे कि वो हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। ठीक है ना, कीबोर्ड कितने प्रकार होते हैं? कीबोर्ड हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है AT यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड। सेकेंड होता है हमारा ATX यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड वाला कीबोर्ड। ठीक है, AT की पहचान होती है कि इसके 1 पिन होता है सपोर्ट के लिए और 5 पिन होती है डाटा पावर के लिए। ठीक है, और जो ATX होते हैं ये PS2, USB, वायरलेस और मल्टीमीडिया 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा PS2 है कि इसकी पहचान के तौर पर देखें तो 1 पिन होती है सपोर्ट के लिए और 6 पिन होता है पावर के लिए, जो आज प्रचलन में नहीं है। सेकेंड हमारा USB है। USB
यूएसबी में 2 पिन होती है सपोर्ट के लिए और 4 पिन होती है हमारी डाटा पावर के लिए। ठीक है, थर्ड हमारा वायरलेस हो गया और फोर्थ हमारा मल्टीमीडिया हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली हमारी इनपुट डिवाइस है हमारी माउस। ठीक है, माउस। अब माउस को हम लोग इनपुट डिवाइस कैसे कहेंगे? ठीक है, इसको समझते हैं जरा। अच्छा, माउस का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, माउस को आप देखे होंगे, ये आपके डेस्कटॉप पर या मॉनिटर पर कुछ इस तरीके का एक सिंबल्स होता है। इस सिंबल्स के बारे में भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम हमारा है कर्सर। क्या नाम है? कर्सर इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया, कर्सर। ठीक है, अच्छा बात करते हैं माउस। माउस कैसे? तो माउस के माध्यम से ही हम लोग किसी भी ऑप्शंस को या कोई भी डेटा होता है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और इंटर भी करते हैं, ओपन भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर, माउस के तौर पर हम लोग इनपुट के तौर पर डाटा को हम लोग अंदर सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब माउस भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। माउस को भी 2 भागों में बांटा गया है। माउस को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, अच्छा इसका दूसरा नाम है हमारा बाल माउस। ठीक है, जिसे फोल्ड माउस भी कहा जाता है। फोल्ड माउस यानी कि ये पहले यूज होता था, अब इसका प्रचलन नहीं है। ठीक है, सेकेंड हमारा है लेजर माउस। आप लोग माउस देखे होंगे, माउस कुछ इस तरह का होता है। नहीं देखे? ठीक है, ये बीच में स्क्रॉल बटन होती है, एक ये होता है हमारा लेफ्ट बटन, और इधर होती है हमारी राइट बटन। ठीक है, और बीच में होता है स्क्रॉल के माध्यम से हम लोग अगर किसी फाइल में है तो अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो लेजर माउस होता है, लेजर माउस कैसे? आप लोग माउस देखे होंगे, तो माउस के भीतर जो नीचे जो पार्ट होता है इसका, इसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है। ठीक है, वो लेजर कहलाती है। ठीक है, उसी के माध्यम से माउस का जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो काम करता है। ठीक है, अब जो लेजर माउस है, लेजर माउस को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कीबोर्ड को बांटा गया था 4 भागों में, उसी तरीके से लेजर माउस को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता था हमारा, फर्स्ट है PS2। ठीक है, सेकेंड है हमारा USB, और थर्ड है हमारा वायरलेस। अब आप पूछेंगे कि मल्टीमीडिया क्यों नहीं होता है? तो ये माउस भाई, माउस मल्टीमीडिया तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 प्रकार का होता है। अब PS2 जैसे कि हम लोग पीछे देखे हैं, PS2 कीबोर्ड था, USB कीबोर्ड था, वायरलेस कीबोर्ड था। ठीक उसी तरीके से पहचान के तौर पर यहाँ भी है, इसकी भी पिन ठीक उसी तरीके से होती है। यानी कि जो PS2 होता है, इसमें एक पिन जो होती है वो सपोर्ट के लिए होती है, और जो 5 पिन होती है, सॉरी 6 जो पिन होती हैं, 1 2 3 4 5 6 पिन जो होती है वो पावर के लिए होती है, जिसके माध्यम से डेटा इनपुट होता है। एक पिन होता है इसमें सपोर्ट के लिए। ठीक है, USB को हमने देखा, USB की पहचान 2 पिन इसमें लगे होते हैं सपोर्ट के लिए,
और 4 पिन लगे होते हैं इसमें पावर के लिए। पहचान के तौर पर 4 पिन होता है इसके पावर के लिए, 1 पिन होता है इसके सपोर्ट के लिए। ठीक है, वायरलेस वही ब्लूटूथ वाला, इसको ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करें हम, अगले हमारे जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर यानी कि जिसके माध्यम से कोई भी पेज या कोई भी जो फाइल होती है उसको हम लोग स्कैन करते हैं और स्कैन करके इसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। तो हर एक डिवाइस जो बाहर से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करे उसको हम लोग बोलते हैं हमारे इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर के माध्यम से हम लोग किसी पेज या पीडीएफ फाइल को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाता है? ये इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब स्कैनर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। ये ऊपर से इसका कवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर पेज को रखा जाता है। ठीक है, और वो पेज स्कैन होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से सीपीयू के से कनेक्टेड होता है, सीपीयू से, और वायर के माध्यम से जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो स्कैनर भी क्या हो गया हमारा? स्कैनर भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, स्कैनर के बाद देखें तो जॉयस्टिक, आप लोग नाम सुने होंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अब कैसे इनपुट डिवाइस कहेंगे इसको? ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हर वो डिवाइस जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर के अंदर हम लोग इनपुट करते हैं वो डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस होती है। तो ये जो जॉयस्टिक होती है ये गेम खेलने के लिए होता है। ठीक है, ये गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। बच्चे इसका यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं जो गेम खेलते हैं। ठीक है, जो हमारे हाथों में होता है और उसके माध्यम से हम लोग डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं या सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन होता है। तो जॉयस्टिक क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगले डिवाइस की बात करें जैसे OMR हो गया। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का जो फुल फॉर्म होता है इसको देखें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ठीक है, आप लोग आज के डेट में जो भी एग्जाम चल रहे हैं वो एग्जाम सीबीटी पर हो रहा है। ठीक है, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आधारित हमारा जो परीक्षा वो हो रही है। तो पहले जो एग्जाम होते थे OMR सीट पर लिए जाते थे। OMR सीट कुछ इस तरह की होती थी। एक पेज होता था, उस पर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 तक इसमें ABCD करके ऑप्शन दिया जाता था। ठीक है, उसमें सब लोग कलर करते थे। तो कलर करने के बाद जो OMR मशीन होती है वो भी एक स्कैनर की तरह होती है। उस OMR मशीन में वो OMR फाइल ऊपर से ऐसे रखी जाती थी और स्कैन करके रिजल्ट को कंप्यूटर के माध्यम से शो कर देगा। ठीक है, यानी कि OMR मशीन भी बाहर से डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करती है, इसलिए OMR को भी हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, OMR के बाद अगर हम लोग अगले डिवाइस की बात करें
तो एक डिवाइस आती है VCR, ठीक है। VCR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो VCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, ठीक है। परीक्षाओं में CCC हो गया या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं तो फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, VCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप विशेष तौर पर VCR या OMR जो भी अब तक हम लोग बताए हैं उसको ध्यान रखेंगे, बाकी जो फुल फॉर्म के वीडियो में अलग से बना देंगे उसमें आप लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं VCR क्या होता है। VCR मतलब बार कोड रीडर। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, या किसी बड़ी दुकान में जाते हैं तो सामानों के ऊपर एक बार कोड लगा होता है, छोटा सा ऐसे जिगजैग करके ऐसे बार कोड लगा होता है, ठीक है। तो जो कैशियर होता है या जो दुकानदार होता है वो केवल उस बार कोड के ऊपर एक मशीन लेकर जाता है जो स्कैन करती है और जो उसका प्राइस होता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो ये जो जो बार कोड होता है उसको रीड करने वाली जो मशीन होती है उस मशीन को हम लोग बोलते हैं VCR, ठीक है। यानी कि बाहर का जो डेटा होता है, वस्तु का, सामान का जो डेटा होता है, मूल्य प्राइस होता है, वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग इस मशीन के माध्यम से इनपुट करते हैं। तो इसलिए इस मशीन को भी हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ खास इनपुट डिवाइस के बारे में आज चर्चा किया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में, अगले सेशन में आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।